स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि आप लेबोरेटरी के अंदर जो वर्क परफॉर्म करते हैं या थ्योरी में जो स्पेशली आपके स्ट्रेंथ, जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ये जितने भी है इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यूनिट वाइज, क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉट W बाई V स्ट्रेंथ। इसमें से कौन सी स्ट्रेंथ W बाई V में नहीं आती? ठीक है, हर बार आपको वीडियो पॉज करना है और उस क्वेश्चन का आंसर सोचना है और अपनी एक आंसर की बनाइए साथ साथ में, फिर आप देखिए आपके कितने आंसर्स इसमें से राइट हुए हैं, देन यू विल बी परफेक्ट। यस, ठीक है, हर बार आपको वीडियो पॉज करके आंसर सोचना। यस, ऑप्शन ए मोलैरिटी, ऑप्शन बी नॉर्मेलिटी, ऑप्शन सी फॉर्मेलिटी, ऑप्शन डी मोलैलिटी स्मॉल m। यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज डी स्मॉल m। याद होगा स्टूडेंट्स, तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है, W बाई W, W बाई V, W बाई W एंड V बाई V। इसमें कौन कौन से आते हैं? कैपिटल वाले सारे इसमें आते हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। मोलैलिटी मास परसेंटेज और उसके बाद आपका आता मोल फ्रैक्शन, इसमें सिर्फ वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए ये तीनों तो आपके W बाई V में आ रहे हैं, तो इनमें से क्या पूछा? इज नॉट, कौन नहीं आता? तो ये एक आपको डिफरेंट लगेगा इसमें, जो इसमें नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस विच वन वैल्यू इंडिकेट्स पार्ट्स पर मिलियन ppm, यानी कि कौन सी पावर वैल्यू जो है वो पार्ट्स पर मिलियन को इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए 10 टू द पावर 9, ऑप्शन बी 10 टू द पावर 6, ऑप्शन सी 10 टू द पावर 4, ऑप्शन डी 10 टू द पावर -6। यस, वीडियो पॉज करके सोचिए पार्ट्स पर मिलियन का क्या मीनिंग है। यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10 टू द पावर 6। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जैसे मास परसेंटेज के अंदर अपन क्या लिखते हैं? W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है, और इनटू में अगर 100 करते हैं तो परसेंटेज आता है, और अगर 10 टू द पावर अपन 6 करते हैं तो इसका आंसर आपका ppm में पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि एक पार्ट जो है वो 10 टू द पावर 6 में डिसॉल्व हो सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन will not depends on temperature। इसमें से कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती? ऑप्शन ए मोलैरिटी, ऑप्शन बी मोलैलिटी, ऑप्शन सी नॉर्मेलिटी, ऑप्शन डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। यस, वीडियो पॉज करके अपने आंसर की में आंसर लिखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर की बनाते रहो साथ साथ में। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी मोलैलिटी स्मॉल m। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेंथ W बाई W में आती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मास बेस्ड होता है और मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। बाकी आपकी ये W बाई V है, नॉर्मल W बाई, और वॉल्यूम ऑलरेडी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, इसीलिए सिर्फ मोलैलिटी एक ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका वॉल्यूम है 200 ml डाइल्यूटेड अप टू 500, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो हमने 500 ml कर दी, यानी कि 300 ml एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया इन H2O, व्हाट इज द न्यू नॉर्मेलिटी? इसकी नई नॉर्मेलिटी क्या आएगी? अगर ओल्ड ये वाली है 200 में इतनी है, तो अप टू 500 करने पे कितनी नॉर्मेलिटी आएगी? ऑप्शन ए 0.4 नॉर्मल, बी 0.1 नॉर्मल, सी 0.01 नॉर्मल, डी 0.04 नॉर्मल। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, क्या पॉसिबल आंसर होगा इसका? यस स्टूडेंट्स, नाउ द करेक्ट आंसर अपने आंसर की में लिखिए और फिर मैच करिए। नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.04 नॉर्मल। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या लगता है डाइल्यूशन के लिए? N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। N1 कितना है आपका? ओल्ड में कितना है? 0.1 नॉर्मल इंटू V1 आपका कितना है? पहले 200
N2 आपको कैलकुलेट करना है और V2 टोटल कितना अप टू 500, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0.1, ये डाउन में चला जाएगा 200 अपॉन 500, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट को हटाइए, जीरो आगे, दो जीरो कैंसिल हो गए, 2/50 तो ये 1/25 हो जाएगा और 1/25 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.04 नॉर्मल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.050402 डिजिट। इस डिजिट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी जो है सॉरी ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। यस, वीडियो पॉज करके सोचिए, आंसर की में लिखो क्या आपका पॉसिबल आंसर है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए 5। देखिए स्टूडेंट्स, अपने रूल क्या होता है इसके अंदर कि लेफ्ट के जितने भी जीरो होते हैं वो लिव इट यानी कि नेग्लिजिबल मानने हैं, तो रिमेन्स जो है वो जीरो इन बिटवीन है तो सारे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 एंड 5, सो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन एसिड इज प्राइमरी स्टैंडर्ड? इनमें से कौन सा एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है? ऑप्शन ए COH COH.2H2O, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी CS3COOH। यस, वीडियो पॉज करके आंसर की में लिखो क्या पॉसिबल आंसर होगा। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए। आपको याद होगा स्टूडेंट COH COH.2H2O क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, एंड ऑक्सैलिक एसिड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, these are secondary standards. Yes, next question, what is the gram equivalent mass of KMnO4 in acidic medium? पोटेशियम पर मैंगनेट का एसिडिक मीडियम में क्या इक्विवेलेंट मास आएगा ग्राम में? यस, कैलकुलेट करिए। ऑप्शन ए 158 ग्राम, बी 3.16 ग्राम, सी 31.6 ग्राम, डी 15.8 ग्राम। वीडियो पॉज करके आंसर की में लिखो जल्दी से क्या पॉसिबल आंसर है इसका। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी 31.6 ग्राम। आपको याद होगा स्टूडेंट्स KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका मैंने ट्रिक बताई थी अन्ना भाई, है ना, 531। तो इसमें एसिडिक मीडियम में जो इसका मोलर मास होगा वो 5 से डिवाइड होगा, सो आंसर विल बी 31.6 ग्राम। तो एसिडिक मीडियम में 5 से डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल में 3 से और बेसिक में 1 से, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस विच वन इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी? इनमें से कौन सी यूनिट नॉर्मेलिटी की है? ए ग्राम इक्विवेलेंट पर केजी, बी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सी मोल पर लीटर, डी मोल पर केजी। यस, आंसर की में लिखो अपना आंसर। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी जो होती है वो W/V स्ट्रेंथ में आती है और अपन इसमें क्या कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड इन आर्सेनियस एसिड बेस कंसेप्ट? इनमें से कौन सा सॉल्वेंट आर्सेनियस एसिड बेस में यूज हो सकता है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म CHCl3, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, pyridine बेंजीन विद N और डी ऑप्शन H2O। यस, आंसर लिखिए वीडियो पॉज करके। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी H2O। आपको याद होगा स्टूडेंट्स आर्सेनियस कंसेप्ट जो होता है वो एक्वस थ्योरी पे बेस्ड होता है और एक्वस के लिए हमेशा वाटर एज ए सॉल्वेंट, एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए वाटर यूज होता है। ये सारे नॉन पोलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ब्रोंस्टेन-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी आल्सो नोन एज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन बी OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन सी प्रोटॉन H प्लस डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यस, आंसर की में लिखो, उसके बाद बताइए, इसमें टिक करो फटाफट जल्दी से आंसर की में वीडियो पॉज करके। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी प्रोटॉन
डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी। आपको याद होगा स्टूडेंट, ब्रॉन्स्टेन थ्योरी जो होती है लुईस एसिड उसको प्रोटॉन पे बेस्ड होती है। एसिड विच रिलीज H प्लस आयन एंड बेस विच एक्सेप्ट H प्लस आयन, इसीलिए और H प्लस को इस थ्योरी में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इसीलिए इसको प्रोटॉन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लुईस एसिड बेस थ्योरी आल्सो नोन एज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइल आयन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन सी प्रोटॉन H प्लस डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यस, आंसर की आंसर लिखो अपना, पहले एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, वीडियो पॉज करके। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी। स्टूडेंट्स, लुईस एसिड बेस जो कंसेप्ट होता है, जैसे आपने एग्जांपल देखा BF3 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट, और अमोनिया जिसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरा डोनेट के, इसीलिए इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। एक्सेप्टेंस वाला लुईस एसिड और डोनेटर वाला लुईस बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन इज द कंजुगेटेड बेस ऑफ H2SO4, इनमें से कौन सा कंजुगेटेड बेस ऑफ H2SO4 कहलाता है? ऑप्शन ए H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ऑप्शन बी SO4 सल्फेट आयन, ऑप्शन सी H2O3 थायोसल्फेट आयन, डी HSO4 बाइसल्फेट आयन माइनस। यस, आंसर की में लिखो अपना आंसर। नाउ मैच द आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी HSO4 बाइसल्फाइट आयन, सल्फेट आयंस। इट मींस ये जो कंजुगेटेड बेस होता है ये ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी थ्योरी में आता है ना, ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी। ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी में क्या कहते हैं कि एसिड आर दोज सब्सटेंस which release H plus ion and itself get convert into conjugated base। तो अपने पास एसिड कौन सा है, H2SO4, और ये थ्योरी हर बार एक प्रोटॉन रिलीज पे लगती है, इसीलिए ऑप्शन ये राइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ निकल गए, जबकि एक बार में एक ही प्रोटॉन रिलीज हो सकता है। तो H2SO4 में से एक H अगर रिमेन आउट करेंगे तो रिमेन्स बचेगा HSO4- एंड दैट इज नोन एज कंजुगेटेड बेस। यस, टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is the conjugated acid of ammonia? NH3 का conjugated acid कौन है इसमें से? तो ऑप्शन ए NH2-, बी NH4OH, सी NH2- इमाइड आयंस, सी NH4+ अमोनियम आयंस। यस, वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखें। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी NH4+। स्टूडेंट्स, अमोनिया जो अपने लॉन पेयर से, तो ये भी वापस से ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी पे बेस्ड है, ब्रॉन्स्टेन-ल्यूरी, तो उसके अकॉर्डिंग बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद इटसेल्फ गेट कन्वर्ट इनटू कंजुगेटेड एसिड। तो बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को कंजुगेटेड एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो आंसर इज NH4+। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज Which one is the exception of Arrhenius acid? इसमें से कौन सा Arrhenius acid नहीं है? Yes, ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, सी ZnCl2, डी HCl। यस, आंसर लिखिए अपना वीडियो पॉज करके। कौन सा एसिड जो Arrhenius में कंसीडर नहीं होता या Arrhenius का एक्सेप्शन है? Now the correct answer is C, ZnCl2। Arrhenius के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड के पास में H होना जरूरी है, और H होगा तभी वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ रिलीज कर सकता है, वही Arrhenius एसिड होगा। जिनके पास H नहीं होंगे वो Arrhenius एसिड का एक्सेप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस which one is the exception of Arrhenius base? इसमें से Arrhenius base का एक्सेप्शन कौन सा है? यस, ऑप्शन ए NaOH, बी pyridine, सी ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिखिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी pyridine, क्योंकि Arrhenius बेस के अकॉर्डिंग सबके पास OH- होना चाहिए जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होता है, और pyridine का स्ट्रक्चर आपको पता है स्टूडेंट्स, बेंजीन कि नाइट्रोजन प्लेस कर दीजिए लॉन पेयर, तो स्पिरिडिन के पास किसी तरह का क्या नहीं है, OH नहीं है, जो बाद में
ब्रॉन्स्टेड लूरी से प्रूव होता है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए वो बेस है। यानी कि अभी पिरिडीन के पास OH नहीं है, इसीलिए ये आरएनएस के बेस का एक्सेप्शन रहेगा, यानी कि आरएनएस थ्योरी जो है इस बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज विच वन इज नोन एज लुईस एसिड, इनमें से कौन सा लुईस एसिड कहलाता है? ऑप्शन ए NH3, बी H2SO4, सी CO2, डी H2CO3। यस, वीडियो पॉज करके सोचिए पॉसिबल आंसर लुईस एसिड का कौन सा एग्जांपल है इनमें से? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, CO2 इज कंसीडर्ड एज ए लुईस एसिड। NH3 बेस है जो ब्रॉन्स्टेड लूरी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एचाइन कंटेंट है, तो CO2 इज ओनली द लुईस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉट लुईस बेस, इनमें से कौन सा लुईस बेस में कंसीडर नहीं होता? ऑप्शन ए RNH2 प्राइमरी अमाइन, बी ROH एल्कोहल, सी NH3, डी BeCl2। यस, वीडियो पॉज करके आंसर लिखो। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, BeCl2 जो होता है वो लुईस एसिड होता है, और जिनके पास लोन पेयर कंटेंट होते हैं वो सारे लुईस बेस होते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH? 0.1 नॉर्मल NaOH की pH क्या होगी? यस, वीडियो पॉज करके आंसर सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर की में आंसर लिखो, फिर मैच करो, आंसर को सॉल्व करो। यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज डी 13। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट बेस है तो बेस की पहले आपको POH निकालनी पड़ेगी, तो लॉग ऑफ ये 0.1 है तो इसको हटा दीजिए, 1/10 यानी कि 10 टू द पावर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग बेस 10, तो लॉग बेस 10 कितना होता है? 1 into 1, तो सो आंसर POH 1 आया अभी। अब क्या निकालना? pH, तो pH इक्वल्स टू क्या करेंगे बेस के लिए? 14 माइनस POH, जितना POH तो 14 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो बेस के लिए हमेशा 14 में से 1 कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन सॉल्वेंट इज एप्रोटिक इन नेचर? ब्रॉन्स्टेड लूरी में जो अपन टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़ते हैं उसमें से इनमें एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? यस, ऑप्शन ए HCl, बी क्लोरोफॉर्म CHCl3, सी H2SO4, डी N3H हाइड्राजोइक एसिड। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिखो। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट्स, एप्रोटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? नाइदर रिलीज नोर एक्सेप्ट, है ना, तो इसीलिए एप्रोटिक मींस नो, न प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा न डोनेट करेगा, उसको एप्रोटिक नेचर मानेंगे। तो इसके पास प्रोटॉन है, क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर होती थी, प्रोटॉन रिलीज नहीं करती, और H2SO4 प्रोटॉन देगा, हाइड्रोजोइक एसिड भी प्रोटॉन देगा, तो नाउ एप्रोटिक इज CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन सॉल्वेंट इज नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर? ब्रॉन्स्टेड लूरी के अंदर कौन सा सॉल्वेंट एम्फोटेरिक नेचर में नहीं आता? ऑप्शन ए H2O, बी C2H5OH, सी एसिटिक एसिड, डी HCl। यस, वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी HCl। आपको याद होगा स्टूडेंट, H2O एसिड और बेस दोनों का वर्क करता है, एल्कोहल के पास भी लोन पेयर एसिड बेस दोनों होंगे, एसिटिक एसिड भी होगा। HCl जो होता है वो सिर्फ एसिडिक नेचर का ही काम है। एम्फो मतलब डुएल, जो एसिड और बेस दोनों का वर्क करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर कंटेन हाउ मेनी बेंजीन रिंग? फिनोप्थलीन इंडिकेटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी बेंजीन रिंग होती है? यस, वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि 3 बेंजीन रिंग होती। आपको फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर पता होगा बच्चों, एक बेंजीन रिंग को जो थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड में रहेगी, और स्ट्रक्चर बढ़ने के बाद में 2 फिनॉल रिंग और लग जाती इस पे फिनोलिक ग्रुप्स की, तो टोटल हमारे पास में 3 बेंजीन रिंग्स होगी फिनोप्थलीन में, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर चेंज देयर कलर
इन विच पीएच रेंज फिनोप्थेलिन अपना कलर चेंज कौन सी पीएच रेंज में शो, कौन से मीडियम में आने के बाद शो करता है? तो व्हाट विल बी पीएच रेंज? ऑप्शन ए 4 to 5, बी 7 to 6, सी 8 to 10, डी 1 to 2। यस, आंसर लिखिए अपना आंसर की में, फिर आंसर मैच करें। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी 8 to 10। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, फिनोप्थेलिन एसिडिक इंडिकेटर होता है जहां कॉमन आयन इफेक्ट रहता है, और जैसे ये बेस में आता है तो 8 to 10 के पीएच रेंज के बीच में ये आपका पिंक कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज क्या है? तो इसमें मिथाइल इंडिकेटर किस नेचर का? ए स्ट्रॉन्ग बेस है, बी वीक बेस, सी स्ट्रॉन्ग एसिड, डी वीक एसिड। यस, वीडियो पॉज कर लिखो। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज, इसमें से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या है? नाउ द करेक्ट आंसर इज वीक, यस वीक बेस। ठीक है, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसको अपन MeOH लिखते हैं, OH माइनस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपके वीक बेस। तो और वैसे भी इंडिकेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल इंडिकेटर्स आर वीक एसिड बेस, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इज वीक बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज पर ओस्टवाल थ्योरी भी अपन यही स्टेटमेंट देते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन एसे इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एसिड बेस टाइट्रेशन? इसमें से कौन सा ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड नहीं है या उससे परफॉर्म नहीं हो सकता? ऑप्शन ए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बोरिक एसिड H3BO3, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ऑप्शन डी FeSO4 फेरस सल्फेट। यस, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिखिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी FeSO4। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशन से परफॉर्म होते हैं। ये रिडॉक्स में आता है कॉपर सल्फेट और FeSO4, सो इसको अपन एसिड बेस से परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एसिडिक बफर? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर से डेजिग्नेट होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड विद NH4Cl, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी HCl विद सोडियम एसिटेट, ऑप्शन डी NH4OH विद NH4Cl। यस, वीडियो पॉज करके सोचिए, इनमें से कौन सा एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन है? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एसिडिक बफर के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और लास्ट के दो को क्या बनाना? सॉल्ट। सपोज आपका वीक एसिड अभी एग्जांपल में क्या आ रहा है? CH3COH। तो ये एसिडिक के लिए पहले वीक हो जाएगा, फिर उसी का सॉल्ट, और सॉल्ट बनाने क्या करेंगे? वीक एसिड और उसके अपोजिट में उसका स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। इसमें से वाटर मॉइटी निकल जाएगी या आपका सॉल्ट फॉर्म आ जाएगा। तो अपन डेफिनेशन में भी यही कहते हैं कि एसिडिक बफर्स आर दोज बफर विच आर मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका सिर्फ इसी में मैच होता है। बाकी देखो इसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग HCl आ गया जो पॉसिबल नहीं है, ये आपका बेसिक बफर कॉम्बिनेशन में आ गया, जबकि हमको क्वेश्चन में एसिडिक पूछा है और इसमें आपका ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है साथ में। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सिर्फ एंड सिर्फ बी राइट होगा। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एसिडिक बफर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके थे MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी एग्जाम्स के लिए स्पेशली इनको अच्छी तैयारी के साथ में तैयारी करें और इसके साथ थ्योरी चैप्टर पूरा पढ़ के और फिर बाद में MCQ क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें और यू मस्ट गेट द आंसर करेक्टली। थैंक यू।